बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज छोटे छोटे 3 सवाल लेंगे और उनके बड़े बड़े जवाब देंगे। पहला सवाल ये है कि तलत जुनेद ने कहा है कि क्या सोते हुए नाफ में सरसों का तेल डालने से कोई फ़ायदा होता है। मेरे बच्चे, मैंने तो बहुत सुना का फ़ायदा होता है, वैसे मैंने कभी डाल के देखा नहीं है, लेकिन मैंने हुक्मा की किताबों में यही पढ़ा है और जो टोटकों वाली माइयाँ हैं वो भी यही बताती हैं। उनका ख्याल ये है कि चूँकि ये नाफ जहाँ से जब इंसान बच्चा होता है तो माँ से सारी ग़ज़ा और ख़ुराक उसी एक नाली से ही आती है, तो ये बहुत बुनियादी है और शायद उससे जो ऑयल अंदर जाता है तो कहीं ना कहीं को फ़ायदा होता होगा। मैंने कोई इस पर साइंटिफिक रिसर्च नहीं पढ़ी और इसलिए मैं आपको बहुत सॉलिड उसका जवाब नहीं दे पाऊँगा। इस मामले में मेरा मुतालिया नहीं है, पर मैंने पढ़ा है और लोगों से सुना है कि नाफ में, अगर आप में से किसी को इल्म हो तो ज़रूर बताइएगा, हमारी मालूमात में भी इजाफा हो। अब अलबत्ता वसीम ने पूछा कि सर अगर पाँव से बदबू आए तो क्या करना चाहिए, क्या रहनुमाई करनी चाहिए। मेरे बच्चे, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और मैं आपको कैसे बताऊं कि पाँव की बदबू कैसे दूर हो। अल्लाह के बंदो, पाँव को धो लिया करो। 5 दफ़ा जो इसके पाँव धुलते हैं उसके बदबू नहीं आ सकती, नंबर 1। नंबर 2, जब घर में या वज़ू करने लगे तो हमेशा पाँव को साबुन लगाया करें। ये ख़ास तौर पर लक्स हो, कैप्री हो, जो खुशबू वाले साबुन है। और ये जो दोनों उंगलियों के दरमियान ये जगह है, स्मेल यहाँ से आती है, यहाँ से नहीं आती, ना यहाँ से आती है, यहाँ से स्मेल आती है। समटाइम यहाँ उल्ली सी लग जाती है और उसका कलर भी, यानी ये एक मर्ज़ होता है जब आप उसको प्रॉपर नहीं करते। तीसरी बात ये रखिए ज़हन में कि धोने के बाद या इवन गुस्ल के बाद जो खूबसूरत लड़कियां हैं या खूबसूरत औरतें हैं, कभी उनका तर्ज अमल देखिए। वो टावल, एक तो बड़ा टावल होगा, एक उनके पास छोटे टावल होते हैं, तो वो अपने हाथों को और पाँव की उंगलियों तक को वेट नहीं रहने देती, उसको खुश्क करती हैं, ड्राई करते हैं। सो जो अगर वो ड्राई हो गई तो फिर उनमें फंगस नहीं लगेगा, फिर स्मेल भी नहीं आएगी। तीसरी बात जो आप बहुत आसान है और कर सकते हो, अगर घर में आपके कोई क्रीम है, अच्छा पाउडर लगाने का मैं सजेस्ट नहीं करता। पाउडर कुछ देर के बाद उसकी अजीब बेहुदा सी स्मेल आने लगती है। एक ज़माने में ये पाउडर लगाती थी जो हमारी हीरोइन होती थी ड्रामों फिल्मों में पुरानी, लेकिन ये आउटडेटेड हो गया। अभी आप कोई क्रीम लगा सकते हैं और क्रीम लाइक इसमें जो सबसे अच्छी क्रीम है, अब तो वो भी मैं 100-150 रुपए की हो गई है, वो तिब्बत है। तो तिब्बत को आप पाँव की उंगलियों के बीच में, इन जगहों पे, हाथों की इन उंगलियों में, इवन अंडर आर्म्स पे और इवन थाइज पे, ये इट्स द बेस्ट। ये 5 से 6 घंटे निकाल जाती है। इसमें से उल्टी स्मेल पैदा नहीं होती। और जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि जो सॉक्स पहनते हैं, सॉक्स मौसम के एतबार से तो पहने ही पहने, ज़रूर पहने, पर अगले दिन वो सॉक्स ना पहने। सॉक्स की उम्र होती है, सॉक्स को जो उम्र है वो दिनों के हिसाब से नहीं होती, घंटों के एतबार से होती है। लाइक एक दफ़ा अगर आपने सॉक्स उतार दी तो उसके बाद दोबारा पहनते हुए आपको थोड़ा रुकना चाहिए और शाम को उतारने के बाद हर सूरत में पानी से उसको वेट करें और अपने वॉशरूम में उसको डाल दीजिए। अगले दिनों का इंतज़ार मत कीजिए। मेरे साथ तो लतीफ़ा होता है कि जब हमारे कपड़े धुलते हैं तो मेरी एक सॉक्स में से एक जोड़ा जो है वो हमेशा गायब हो जाता है। एक मिल जाएगी, दूसरी नहीं मिलेगी। वो माई जब जाके उसको सुखाने के लिए डालती, वापसी पे कभी सलामत नहीं होती। तो फिर बेहतर है कि आप उसको खुद अपने वॉशरूम में वो डाल दें और वो बच जाएगी। रोज़ की धुलनी चाहिए। या फिर आपके पास लाइक जिन लोगों को लाहौर में शालमी है, इसका इल्म हो, तो वहाँ चले जाया करें। मैं तो जाके साल में 1 दफ़ा ज़रूर जाता हूँ, तो इकट्ठी सॉक्स ले लेता हूँ। और ये आम जो सॉक्स है मार्केट में मिलती, लाइक अगर वो 300 की है तो वहाँ से आपको तकरीबन 50% डिस्काउंट पे मिल जाती है। वहाँ से जो कि बल्क में होती है। तो कुछ शॉप्स हैं जहाँ से मैं बहुत बरसों से, यानी आप सोचो कि जब मैं अपने करियर के आगाज़ में वहाँ जाता था तो अभी उनके साथ साहब सलामत है। क्वालिटी अच्छी लें। और जिन लोगों को गर्मी लगती है वो ईरानी सॉक्स ले ली। ईरानी सॉक्स पतली होती हैं, बारीक होती हैं। सॉक्स की सॉक्स हैं, पर उसके बिना भी इसको हवा लगती रहती है। तो ये 4-5 ये टोटके नहीं हैं, आजमूदा चीज़ें हैं। इनको कर लिया करें। रात सोने से पहले हर सूरत में अगर आप वज़ू कर लें तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। उस बहाने थोड़ा जिस्म भी पाक पवित्र हो जाता है। मैंने तो अच्छे लोगों को देखा है
और अच्छी ख़वातीन को भी देखा है कि कोशिश करते हैं कि वज़ू कहीं टूटा तो फ़ौरन वज़ू कर लिया। तो वज़ू करते हैं तो जिस्म आपका अलग से महकता है, ख़ुद आपको एक बड़ा सूदिंग और कूल सा इफ़ेक्ट होता है। इसी तौर पे सोने से पहले अपने पाँव को धो लिया करें, धो के उसको खुश्क कर लिया तो फिर आराम से। मैंने एक ज़माने में चमड़े की सॉक्स जो वो अरबों में पहनी जाती हैं वो ख़रीदी, अभी मेरे पास 2-3 जोड़े हैं, पर वो पहन के ना तो बंदा नंगा फिर सकता है ना वो जूते में आती हैं। तो मेरा ख्याल है उसके अंदर भी अगर पाँव डालेंगे तो वो स्मेलिश हो जाएगा, आई गेस, क्योंकि मैं उसका रेगुलर यूज़र नहीं हूँ, पर वो बिल्कुल बंद होता है। तो जब भी बंद जूता होगा, बंद जुराबें होंगी तो स्मेल आएगी। इसका लिटमस पेपर टेस्ट है कि अगर वज़ू के लिए आप जूता खोलो, पाँव निकालो और आपके नाक को एकदम से बुरी सी स्मेल आए, तो अगर आपको आएगी तो साथ वालों को भी आएगी। तो इसका एक हल और भी है कि जूते के अंदर हम जैसे बॉडी स्प्रे करते हैं तो पाँव डालने से पहले आप उसके अंदर हल्की सी स्प्रे कर दीजिए। जूते के अंदर आप पाउडर भी हल्का सा डाल सकते हैं, तो चूँकि जो उस चमड़ी की स्मेल है वो आपके पाँव को लगनी ही लगनी है, तो उसको रोका जा सकता है। ये जो प्रिवेंशन हैं करके देख लीजिए। हर बंदे का टोटका अलग से होगा, नहीं आपके कुछ लोगों के पाँव से बिल्कुल स्मेल नहीं आती, पर जिनको ज़्यादा आती है वो इसको आसानी से रोक सकते। हसन फजर ने पूछा है कि सर जिस औरत या मर्द की गर्दन का रंग काला हो वो क्या करे? मेरे बच्चे, पहले तो काला रंग उसको होने नहीं देना चाहिए। इसके 2 मतलब हैं। एक तो यह कि जब आप अपना मुंह तो धो लेते हैं तो गर्दन शरीफ को आप ठीक उससे सलूक नहीं करते। जो समझदार ख़वातीन हज़रात हैं वो ये करते हैं कि जब अपना मुंह को वॉश किया, साबुन वाबन लगाया, तो जिस टावल से आपने इसको साफ़ किया उसी टावल से फ़ौरन गर्दन में रखें और दोनों तरफ से उसको यूँ कर लीजिए। अगर आप उस टावल में थोड़ा सा साबुन यहाँ पे लगा के, यानी पूरा अपने आप को वेट नहीं करना चाहते, तो छोटा टावल होता है, जैसे वो छोटा रुमाल होता है, उसको आप ये करें, यहाँ से इधर करें, आपकी गर्दन इंशाल्लाह काली कभी नहीं होगी। क्योंकि मैल जमती है, जो बाहर से डस्ट है ये बिल्कुल एक्सपोज्ड होता है ना हिस्सा, तो उस पर आती है। बाद लोगों का कलर बहुत गंदे हो जाते हैं, यानी सूट पूरा ठीक होता है, कलर गंदा होता है, तो ज़ाहिर है यहाँ से मैल होती है। तो उसको अगर आप दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा भी कर लें तो आपकी गर्दन, हाँ जो काला होना है इसका मतलब है आपने बहुत दिनों से अपनी गर्दन को ठीक नहीं किया। तो मेरी वालदा जो किया करती थी, एक तो वो होता है चावा, तो वो चावे को तो आप पाँव पे या हाथों पे करते हैं। याद रखिए ये बहुत सेंसिटिव एरिया है और ये जिल्द जो है बहुत नाजुक होती है, तो फिर इस पर वो हमेशा साबुन लगाती थी। साबुन लगाने के बाद उस चावे की जो जिस साइड से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ हो, ज़्यादा खुरदरा ना हो, तो उसको धीरे से, यानी ये इट वुड बी लाइक दैट, हल्का हल्का साफ करेंगे। ये वो वाला नहीं है रगड़ाई, एड़ी की रगड़ाई और गर्दन की रगड़ाई में बहुत फ़र्क है। गर्दन छिल गई तो फिर आप मज़ीद तंग होंगे। साबुन ज़रूर लगाना है। अच्छा, इसी तौर पे मैंने देखा है कि जिन लोगों के अंडर आर्म से स्मेल आती है तो उनको भी नहाते हुए ये करना चाहिए, ऐसे उसको बाजू कैसे करें, साबुन लगाएं और फिर उस चावे से हल्का सा 2 दफ़ा आप कर लीजिए, तो जो स्मेल पैदा करने वाले जर्म्स हैं वो वहाँ से निकल जाएंगे। और इवन आपका जो उसका कलर है वो भी बुरा बनने से, चूँकि बाज़ दफ़ा ये कलर और होता है, बाकी जिस्म का कलर और होता है, इट लुक्स ऑकवर्ड, और वो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये जो गर्दन वाला मामला है, अगर आपके साथ आपकी कोई सहेली या सहेला बैठा है, उसकी जब नज़र आपकी गर्दन में पड़ती है, 2-3 चीज़ों का बहुत केयर करना चाहिए अपनी ग्रूमिंग में। लाइक एक, हर सूरत में अपने कान के लिए कॉटन बड रखा या कोई ऐसी चीज़ कि जो साथ वाला बैठने वाला है उसकी निगाह आपके कान में पड़े तो वहाँ मैल नज़र नहीं आनी चाहिए। आपको नाक बाथरूम से निकलने से पहले सुबह तैयार शेर होकर ज़रा ऐसे करके देख लिया, कोई बाल झांकता हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। उसको आराम से ये भी कर सकते हैं आप इजीली। इसी तौर पे ये आपका, अच्छा अगर यहाँ आपके वो खुश्क हो के सफ़ेदी से निकली हो, जैसे पाउडर लगा होता है या चूना लगा हुआ, तो उसका मतलब आपके हाथों को भी ऑयलिंग की ज़रूरत है और उसको आप आराम से मसाज करके, ताकि आपके हाथ नीट एंड क्लीन नज़र आए। तो गर्दन का काला होना आपकी खूबसूरती के माथे पे एक धब्बा है, दाग है, और इसको जितनी जल्दी दूर कर लें उतना ही अच्छा है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।